हेलो। आ गए। अभी मजेदार सम स्टार्ट होंगे। देखो जरा क्वेश्चन में क्या दिया। फिट द लीस्ट स्क्वायर लाइन। लीस्ट स्क्वायर लाइन याद है क्या होती है? एक होता है लाइन का इक्वेशन, एक होता है लीस्ट स्क्वायर लाइन। परफेक्ट। ऑफ द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। बाय यूजिंग ए एक्स एज इंडिपेंडेंट एंड बी एक्स एज डिपेंडेंट। पहले तो अपना नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिखो। y इज इक्वल्स टू, ये y कैपिटल होता है, मैं हर वक्त स्मॉल लिखता हूँ। y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x। अब ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर लाइन दिया है। नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मूलाज दोनों के यहीं पे लिख लो। क्या करते हैं हम? समेशन डालते हैं ना। समेशन y इज इक्वल्स टू, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पर क्या लिखते हैं हम? n लिखते हैं प्लस a1 समेशन x एंड व्हाट इज। अब क्या करते हैं? अब सेम इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अब n को हटना पड़ेगा, a0 समेशन x प्लस a1 समेशन एक्स स्क्वायर। ये आ गए दो इक्वेशन। अब बताओ ये इक्वेशंस किसके लिए हैं? एक्स डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? क्या बताया था मैंने? ये साइड का जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है और ये साइड का इंडिपेंडेंट। ये साइड क्या है? एक्स इंडिपेंडेंट। तो ये सारे इक्वेशंस है एक्स इंडिपेंडेंट के लिए। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं पता है? इससे ना टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो लिखो एक्स। एक्स वैसा का वैसा उतार लो। 1 3 4 6 8 9 11 14। एक बार चेक कर लो क्योंकि एक बार मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था पेपर में। अब y के लिए लिखो 1 2। अब तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए, राइट? तो एक्स स्क्वायर निकाल लो। और क्या चाहिए? एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, इन टर्म्स को निकालो। 1 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 6 6 जार 36, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81, 121, इट्स 196। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सब में समेशन है, तो समेशन यूज करना। ठीक है, टेबल के नीचे में सम करेंगे। एक्स को अगर सम करेंगे तो वो आ रहा है 56, वाई का है 40, एक्स स्क्वायर का है 524 और एक्स वाई हमें निकालना पड़ेगा। 1 3 2 जार 6, 4 4 जार 16, 126, तो 364 आता है। अभी क्या करना होता है पता है? अभी इक्वेशन ना, इसको 1 मार्क करो, इसको 2 मार्क करो। अब वन इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में डाल दो ये सारे वैल्यूज। यहाँ से जो नीचे से आए ना, ये समेशन का कॉलम है एंटायर। सो इक्वेशन 1 बोलो, समेशन वाई क्या है? 40। 40 इज इक्वल्स टू n, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 a0 मतलब वैसा ही रखो। व्हाट इज समेशन x? 56 a1 वैसा ही रखो। अब ये सेम डालो इक्वेशन 2 में। व्हाट इज समेशन xy? 364 is equals to 56 a0 plus what is summation x square? 524 a1। ये दो वैल्यूज है जैसे मैंने पहले बताया था। सिमिलरली कैल्सी पे सॉल्व करो। ये है तुम्हारा a, ये है तुम्हारा b और ये है तुम्हारा c। शुरू हो जाओ कैल्सी पे। तो तुम्हारा फ्रैक्शन आएगा, उसको s बाई डी करो तो उससे a0 का वैल्यू आ जाएगा 0.545 और a1 का वैल्यू आ जाएगा 0.6363। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? फिट द लीस्ट स्क्वायर ना। लीस्ट स्क्वायर में फिट करने के लिए क्या लगेगा हमें? इक्वेशन लगेगा y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x। अब इसमें बस ये वैल्यूज डाल दो। y वैसा का वैसा रखो, a0 में लिखो 0.545 प्लस a1 में लिखो 0.6363x। ये आ चुका है तुम्हारा x इंडिपेंडेंट के लिए। अब फॉर x डिपेंडेंट, b फॉर x डिपेंडेंट। फॉर x डिपेंडेंट तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का ये क्या आ जाता है? x इज इक्वल्स टू क्या आता है? देखो मुझे अभी कंफ्यूज हो जाता है। मैं पहले लिखूंगा y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x। ये अपना रेगुलर है तो मैं बस यहाँ पर लिखूंगा x इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1y। अब यहाँ पर मिटा दूंगा मैं इसको। ये आ चुका है मेरा
x का वैल्यू, लेकिन क्योंकि a0 यहाँ पर फिर से है, ये कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बस b0 और b1, क्योंकि यहाँ पर a ऑलरेडी है ना, तो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब बस इसके दो फॉर्मूला अब निकाल लो, स्ट्रेट लाइन वाले, लीस्ट स्क्वायर फिटिंग वाले, सेम है रे सब कुछ। समेशन इंटीग्रेट करना होता है, समेशन x इज इक्वल्स टू, जहां पर कुछ नहीं वहां पर n आएगा, प्लस b1 समेशन y। अब मल्टीप्लाई x से नहीं करना, अब मल्टीप्लाई y से करना, ठीक है। किससे किया तुमने, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, हिंट ले लिया, ठीक है। इज इक्वल्स टू समेशन y b0 प्लस b1 समेशन y स्क्वायर, लास्ट में एक टर्म आना चाहिए, ऊपर वाले टर्म को स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर एक वैल्यू एक वेरिएबल ऐड होना चाहिए। ये थे तुम्हारे हिंट्स इतने सारे, समझ गए, ये हिंट आ गए ना। तो देखो क्या क्या चाहिए अभी टेबल में, x है अपने पास, समेशन एक्स वाई है, समेशन y है, बस y का स्क्वायर नहीं है अपने पास, तो बस एक और टेबल बना लो y स्क्वायर का, और निकाल लो 1 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर अगेन 16 5 का स्क्वायर 25 7 6 जा 32 7 7 जा 49 8 8 जा 64 9 9 जा 81, और इसका टोटल आता है 256। आ गया समेशन ये भी। अब इनको भी, इसे मार्क करो इक्वेशन 3, इसे मार्क करो 4। इन इक्वेशन 3 व्हाट इज समेशन x, ऊपर से देखो 56, 56 is equals to n is 8a0 plus what is summation y is 40a1, ठीक है। and what is a summation xy, summation xy is 364, so 364 is equals to a0 40a0 plus summation y square is 256a1। अब इसे सिमिलरली कैलसी पे सॉल्व करो, तो b0 का तुम्हारा वैल्यू आ रहा है, क्या है तुम्हारा, क्या है बताओ, ये तुम्हारा अगेन a है, ये b है, ये c है, कि क्या आ रहा है, a b का b0 का आ रहा है -12 -0.5 एंड b1 तुम्हारा आ रहा है 1.5। अब क्या पूछा, अब बस इसे इक्वेशन में फिट करो, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सॉरी y नहीं x का इक्वेशन ना, अब बस इसे इसमें डाल दो, ऐसा ही डालना होता है, x इज इक्वल्स टू b0 प्लस b1y, ठीक है। गलती से y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x मत लिख देना, ठीक है। ये हम लोग निकाल रहे हैं x डिपेंडेंट के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू व्हाट इज b0 इज -0.5 प्लस 1.5 y, ये आ चुका है तुम्हारा आंसर, ठीक है। और भी कुछ निकालने बोला है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, ये तुम्हारा इक्वेशन को मार्क करो, 4 तक हो चुका है ना 5, और ये इक्वेशन को मार्क कर दो 6। अभी किसमें से भी वैल्यू एस्टिमेट करो, द सी पार्ट इज y व्हेन x इज इक्वल्स टू, क्या बोला है, x इज इक्वल्स टू 12, यही इक्वेशन सामने दिख रहा है, इसी में डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी इक्वेशन में डाल दो। तो x इज इक्वल्स टू -0.5 प्लस 15y, x का वैल्यू दिया है 12 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 15y, 15 नहीं हुआ 1.5 है, ठीक है। इसलिए डेसिमल्स के ऊपर ध्यान देना, नहीं तो अभी कुछ तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता। तो ये है 12.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू y, सो y इज इक्वल्स टू इज 8.33333333 रिकरिंग। और क्या एस्टिमेट करने बोला है, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 3, x व्हेन y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। इक्वेशन है तुम्हारे पास, इक्वेशन का काम ही यही होता है कि उसमें वैल्यूज डाल के निकाला जा सकता है। इक्वेशन फिर से लिखो, कोई तो एक इक्वेशन लिखो, तो x इज इक्वल्स टू -0.5 प्लस 1.5y, कौन से इक्वेशन में वैल्यूज डालनी होती है, हिंट ले लो, उस इक्वेशन में सिर्फ x और y अननोन होना चाहिए, स्लोप और कांस्टेंट पता होना चाहिए, तब जाके तुम वैल्यूज डाल सकते हो उस इक्वेशन में और डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। हिंट मिल गया, y का वैल्यू 3 है, तो x इज इक्वल्स टू -0.5 प्लस 1.5 इंटू 3, तो x आ रहा है एग्जैक्ट 4.0, मैं लिख देता हूँ, हो गया, इतना ही था।
इतना ही था ना, इतना ही था। ये कर लिया हमने लीस्ट स्क्वायर लाइन का। ये ऐसे सम आएगा, या तो फिर ऐसे थियरी टाइप पूछा जाएगा, स्टेप सेम रहेंगे। लेकिन अगले लेक्चर में और एक पैराबोला का देखने आ जाओ, मजा आ जाएगा। चलो बाय।